हेलो दोस्तों, यूपीएससी की ईपीएफओ एग्ज़ाम जिसकी डेट अब आ चुकी है। आपको पता है दोस्तों, हम लोग टारगेट बेस्ड स्टडी करा ही रहे हैं। प्लस जिसमें हम पूरा का पूरा वीकली शेड्यूल आपको दे रहे हैं कि इस वीक में ये पढ़ लो, इस वीक में ये पढ़ लो। जैसे अब तक काफ़ी वीक के पढ़ चुके हैं। प्लस मैंने आपको सिलेबस मीटर भी दे दिया था कि कितना पढ़ने के बाद आपका कितना पहुँच जाएगा। जो मैंने शुरुआत में वीकली शेड्यूल डाला था उसमें मैंने 5 आवर क्लासेस दी थी, बाद वाले में 8 आवर क्लासेस हैं। आपको डेली 9 आवर लेके चलना है। तो जो हमारा भी टारगेट है ना कि 9 वीक में 9 आवर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के समय आपके पास एक्स्ट्रा इसलिए हम इतना नहीं दे रहे हैं ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी करें, जो आप पढ़ रहे हैं वो भी कर लें। प्लस आपके पास समय है एक्स्ट्रा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो जो हमने शेड्यूल बनाया वो इसी तरह ही है कि आपको अभी हम 8 घंटे करें, लेकिन अगर आप 9 घंटे में भी कवर करते हो, है ना, अदर पार्ट को ले लेते हो, तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना वो इसी तरह ही डिज़ाइन किया गया है कि आपको इतने वीक में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हम लोग टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट का टारगेट भी डाल रहे हैं, ताकि आपको टारगेट दिया जा रहा है कि अगले 3 दिन में आप ये 6 टेस्ट दीजिए। फिर ये आपको हर 3-3 दिन में मिलता रहेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि होता क्या है ना कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने आपसे हमेशा कहा है कि एनालिसिस करके जो बेस्ट होगा वो हम आपको बताएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी। और इसी को देखते हुए दोस्तों जो टारगेट हम देते जा रहे हैं वो जरूर देखते जाओ, क्योंकि हमने पूरे वीकली शेड्यूल में तो हम पूरा दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ते हो, ये पढ़ लो, ठीक। लेकिन अब टेस्ट का टारगेट भी आपको मिलेगा, जिसमें टेलीग्राम चैनल पर डाला भी हुआ है। ये हर 3-3 दिन में आपको नया मिलता जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो टेस्ट का टारगेट मिल रहा है, इस टेस्ट में जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं इसको जाइए ऐप से दीजिए। देने के बाद अगर आपका समय कम है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन कहने का मतलब वो पढ़ जरूर लीजिए। आपको वो टेस्ट के क्वेश्चंस और उसके आंसर आने चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं थोड़ा भी आपको पिंच करूँगा या आपको धक्का लगाऊंगा, आप तो चल रहे हो स्पीड में, लेकिन मेरे धक्का लगाने शायद वो स्पीड डबल हो जाए। और बच्चे जो गलती करते हैं ना दोस्तों, वो सबसे बड़ी गलती ये होती है, उनको लगता है कि मुझे ये चैप्टर मुझे आता है, लेकिन उस चैप्टर की बेसिक सी बात वो पेपर में जाके गलत कराएंगे। और वो गलती क्यों होती है, हर स्टूडेंट जब पेपर देता है, हम भी देते थे पेपर, जैसे निकाला है सारे और भी एग्जाम है, तो उसमें क्या होता है, बहुत से बेसिक क्वेश्चन 5-6 गलत हो जाते थे। और वो गलत होने से आप कहते हैं ना बॉर्डर पे आ जाते थे हमेशा। तो वो चीज़ सब समझ में आए कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, पेपर हमारा नहीं निकलेगा। और लास्ट टाइम जैसे मेरी स्टूडेंट्स बहुत से सब जुड़े रहे हैं, सबसे बात हुई, तो ये कि पेपर सरल था लेकिन बहुत से बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट गलत कर दिए। वो गलती रोकने के लिए ही दोस्तों ये इस बार हम पूरा का पूरा टेस्ट गोल भी आपको दे रहे हैं कि ये टेस्ट आप दीजिए। नहीं दे पा रहे तो उसकी पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटा सा सवाल है यार, ये बहुत टफ है। तो इस बार दोस्तों ये गलती ना हो, इसको लेकर ही पहली बार एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच ही बनाया गया है, ताकि जो एमसीक्यूज हम टेस्ट में दे रहे हैं वो तो है ही, प्लस जितने भी टॉपर्स निकले उनके जो कहते हैं ना जो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज उन्होंने दिए हैं, सारी चीज़ें निकाली हम लोगों ने, वो सभी क्वेश्चंस को मिलाकर एक पूरा का पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच जो बनाया गया है, उसमें वो टेस्ट के क्वेश्चंस के अलावा जो और भी अच्छे क्वेश्चन जो टेस्ट में नहीं जा सकते हैं वो सब पूरी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। हम तो अभी उसमें 18,000 के आसपास एमसीक्यू डाल चुके हैं, वो भी कहते हैं ना पूरे आपको मई एंड तक पूरे के पूरे अपडेट हो जाएंगे, तो पूरे लगभग 21,000 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अभी हमारा टारगेट यही कि दोस्तों कि जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस कराई जाए। उन क्वेश्चंस में बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी होंगे। और वो ऐसा इसलिए दोस्तों ताकि आपके आए हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन भी गलत ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब पेपर टफ आता है ना तो दिक्कत नहीं होती, पढ़ने वाले बच्चों के लिए आराम है। लेकिन जब पेपर सरल आ जाता है ना और फिर अगर कोई छोटी सी गलती कर दे या सिंपल क्वेश्चन गलत कर दे तो आपका सिलेक्शन फिर आप बाहर हो सकते हो। तो सरल आने में पेपर में बहुत नुकसान है पढ़ने वाले बच्चों का, लेकिन टफ आता है तो किसी का नुकसान क्या होता है, जो पढ़ने वाला उनको फ़ायदा ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, किसी को नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या होगा, लेकिन कम से कम ये है कि चाहे एओई हो चाहे एपीएफसी हो, आपको ये मान के चलना है कि आपका लेवल अच्छा हो। आप बेसिक क्वेश्चंस भी कर लो, आप टफ क्वेश्चंस भी कर लो। और उसी को देखते हुए दोस्तों जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, इसमें पूरा का पूरा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की चैप्टराइज पूरी प्रैक्टिस मई भर में करा दी जाएगी, 1 मई से जो स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ईपीएफओ टॉपर बैच है, उसमें लेबर लॉ, अकाउंट्स और बाकी जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है या आपको कमज़ोर लगता है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, देखते जाओ। पूरी हमने बुकलेट दे दी है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। उसके साथ दोस्तों मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में जो चैप्टर आपको कम लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं करनी है। आप एक चैप्टर के सिर्फ 20 अच्छे सवाल लगा लो, हमने भी प्रैक्टिस कराई है। आप वही 20 सवाल खाली एक बार देख लो, समझ लो। पेपर हॉल में आप ये मान लो उन्हीं 20 सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर हॉल में भी लगभग क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। पिछले 6 साल जो पेपर हुए हैं वो भी आप उठा के देख लो, सिर्फ डिजिट बदली होती, ज़्यादा डीप में नहीं आते कि बहुत एनालिसिस कराएंगे। जैसे रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट और भी जो सवाल है इनकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि वहाँ पर आप कम समय में जल्दी से खींच लो। और बहुत ज़्यादा उसमें पीएचडी नहीं करनी है,
क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना आपको जो एक लिमिटेड चैप्टर हमने बताए हैं बस उसी से 20-20 सवाल एक एक लगाते जाओ, हर दिन एक एक चैप्टर, काम फिनिश। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में चलोगे, जैसे हम शेड्यूल दे रहे हैं उसको फॉलो करते चलोगे, प्लस जो हम टेस्ट का टारगेट हर 3 दिन में आपको देंगे वो लगाते चलोगे, तो मैं दावे से कह रहा हूँ दोस्तों सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि होता क्या है ना, हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन पेपर हॉल में वही छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। कई बार हमारे आते हुए क्वेश्चन हम हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। कई बार हमने पढ़ा इंग्लिश हिंदी में अलग है और इंग्लिश में पढ़ना भूल जाते हैं। कभी भी पेपर में आपको कोई भी शब्द नहीं समझ में आ रहा है उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में गलतियां हो जाती हैं, है ना। ये तो यूपीएससी का कई बार, हर बार लगभग 1-2 क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो इस तरह से पूरी सूझबूझ से चलना है, क्योंकि अब समय आ गया दोस्तों। जो समझदारी से चलेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएगा, सिलेक्शन उसी का ही होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त समय कम है और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ना घबरा जाएंगे, प्लस सोचेंगे आप कर ही नहीं सकते, तो इस वजह से वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो पेपर है ना सालों में एक बार आता है। बाकी पेपर तो हर साल मिलेंगे लेकिन ये नहीं मिलेगा। एक ही दिन आपको 2 मौके मिल रहे हैं, और कोई एक भी आपका दिन हो गया ना, या आपका लक फंस गया, या आपकी मेहनत आ गई, क्योंकि देखिए मेहनत तो सब करते हैं लेकिन दिन का भी मायने रखता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ते चलो, क्या पता वो दिन आपका हो और वो सिलेक्शन होते ही आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ टारगेट फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। नया टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसा अपडेट होगा मैं देता जाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।